हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलेंडर में प्रयोग होने वाले कोड। कैलेंडर में प्रयोग होने वाले कोड, ये कैलेंडर का पार्ट, कैलेंडर चैप्टर का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट हमारे आ चुके हैं। आप उसको जरूर वॉच करिएगा जिससे कि सारे सीक्वेंस में आप सीख सकें। तो साथियों, इस वीडियो में हम महीनों का कोड, अधिवर्ष, शताब्दी कोड और दिनों का कोड, ये सब क्या है हम आपको बताएंगे और ये कोड कहाँ यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जन्मदिन 10/11/1998 है और हम पूछे कि आप बताइए किस दिन जन्मे थे, कौन सा दिन था जिस दिन हमारा जन्म हुआ। तो ये इस तरह के कई सवालों का जवाब देने के लिए ये कोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, यहाँ ध्यान देंगे कि हम कोड को आपको बताते हैं ट्रिक के द्वारा, ध्यान देंगे। हम महीनों का कोड पहले लिखते हैं 144 025 036 146 146। ध्यान से देखेंगे 144 025 036 146। ये देखिए 12 हुआ कि उससे ज्यादा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 महीनों के कोड हो गए। इन कोडों का यूज हमने बताया ना किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसको भी आगे के वीडियोज में हम आपको समझाएंगे। हम अब देखते हैं अधिवर्ष क्या है। ये हमारा महीनों का कोड, ये साधारण वर्षों का यानी नॉर्मल ईयर का है। नॉर्मल ईयर का है, ये नॉर्मल ईयर है, मतलब साधारण वर्षों का कोड है। ये अधिवर्ष यानी लीप ईयर का है। लीप ईयर अगर आ जाए आपके सामने जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है तो उसका कोड क्या होगा, उसका अलग हम बताते हैं। ये 0 और 3 पहले कर देंगे। 0 यानी 1 की जगह 0 और 4 की जगह 3 कर देंगे। बाकी सब नीचे वैसे का वैसे क्या एस्टेरिस्क उतार देंगे। 5 0 3 6 1 4 और 6। मैंने सेम जो केवल 1 की जगह 0 और 4 की जगह 3 कर दिया, बाकी सेम यही चीजें यहाँ हमें क्या लिख देंगे। तो ये हमारा लीप ईयर का कोड हुआ और ये नॉर्मल ईयर का कोड हुआ। अब हम देखते हैं शताब्दी कोड। इसको साथियों ध्यान देंगे, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं शताब्दी कोड में। तो आइए ध्यान समझते हैं। मैंने लिखा 0642 0642। ध्यान देंगे ये 0 हमारा क्या हो जाएगा, 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का कोड है 0। 19वीं शताब्दी का कोड हमारा हो गया 0। ठीक, तो 19 के बाद क्या आता है 20 और फिर क्या आएगा 21, फिर हुआ 22, ये 22वीं शताब्दी जो बीत गई 22वीं शताब्दी। और आगे के कोई भी कोड हमें फाइंड करने हो तो जैसे मान लो मुझे 23 का निकालना है तो 23 को हम क्या लेंगे, अगर हमारा ये 4 सीक्वेंस पूरा है तो 23 का हमें फाइंड करना है तो फिर हम 0 से शुरू कर देंगे। 24 देखना है, 25 देखना है, 26 देखना है तो 0 642 में बताया ना, 0 6 4 और 2। ये आगे के कोई भी शताब्दी कोड आपको निकालना है तो इसी को 4 पूरा सीक्वेंस होने पर उसके बाद फिर हम 0 से शुरू कर देंगे। तो साथियों इस तरह से हम शताब्दी कोड निकाल सकते हैं। ध्यान से समझने योग्य बातें हैं। अब हम देखते हैं दिनों का कोड यानी डेज कोड। डेज कोड, डेज कोड कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान देंगे। हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 5 6 7 तो भी लेना नहीं है, पहले देखते। फिर ये हमारा है संडे, ये हमारा संडे हुआ, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे और ये हुआ थर्सडे, ये फ्राइडे। फ्राइडे तो 7 हो गया हमारा क्या, सैटरडे। सैटरडे यानी 1 से शुरू करेंगे, 1 to 7 तक हमने डिजिट लिया यानी अंकों के नाम लिख लिए, गिनती लिख लिया 1 से 7 तक, और संडे से शुरू हुआ लास्ट में सैटरडे तक। अब इससे पहले सैटरडे का हम 0 नहीं लेंगे, यानी कहीं भी 0 नहीं है। 1 से संडे से शुरू करेंगे और सैटरडे तक जाएंगे। ये हमारा है दिनों का कोड। तो साथियों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से आप इसको देखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड कैलेंडर प्रयोग होने वाले कोड आसानी से सीख जाएंगे आप, और इनके प्रयोग हम आपको 1 to 1 अलग अलग टॉपिक में सारे कैलेंडर को समाप्त करने वाले हैं। धन्यवाद साथियों।